मैया के तट पर विराजमान कोटि कोटि देवी देवताओं को नमन वंदन। आप सभी मैया के भक्तों को हृदय से प्रणाम है। आप सभी के अंतःकरण में विराजमान परम सत्ता को नमन वंदन। अब आज फागुन मास का शुक्ल पक्ष दशमी, आज की आगे की परिक्रमा बकछेरा दोना से अमरकंटक की ओर आगे का दर्शन। सभी मैया के भक्तों को नर्मदे हर। ये बंजारी मैया हैं, लिंगा पौड़ी। हाँ, लिंगा पौड़ी। लिंगा पौड़ी है। पौड़ी बंजारी मोहनी पर ग्राम पंचायत पड़ता है। हाँ, ये बंजारी मैया के बारे में यही संत बताएंगे थोड़ा सा। बहुत पुराना स्थान है, दिव्य स्थान है। 12 साल का जब उम्र था हमारा, जब हमारा पिताजी का गुरुजी एक रात्रि विश्राम करके हमको साथ में रखा था। फिर हमको भी छेड़ा दिया और हम मिस्त्री का काम पूरा जहाँ जहाँ माइका, बगिया, इंदौर, भोपाल, अमरावती, हाँ, फिर यहाँ बिलासपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़, हाँ, और हैदराबाद, सिकंदराबाद। जब उस समय वीपी सिंह नरसिंह राव था प्रधानमंत्री, उस समय मिस्त्री थे हम। तो यहाँ से 70 लेबर हम लोग गए थे। हाँ, फिर अभी हम लोग अमरावती में काम करते रहे। फिर ऐसा कृपा हुआ कि हमने कहा गुरु स्थान है और इस स्थान हमने कहा हम सेवा किए हैं। इस धूना में हमने साधु सेवा किए हैं। बचपन का हमारा नीचे गांव है हमारा नरेंद्रगढ़। तो वहाँ से हम विचार किए, थोड़ा पैसा था, कमा के लाए थे। हमने कहा बचपन का स्थान है, यहाँ एक रामधुन हम कराने के विचार में बैठे। जब हम कराने के विचार में बैठे, प्रभु अखंड ज्योति चालू किए यहाँ। तो जब से हम यहाँ 16 से बैठे हैं, तो 7 वर्ष हो चुके हैं यहाँ। तो अपनी माँ के साथ में, अपनी स्वयं की माँ है, जन्म हमको जो दिए उनके साथ में आज यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। ये मैया रेवा का भी स्थान इन्होंने दिया हुआ है। जय हो माई नर्मदे हर, नर्मदे हर। बकछेरा दोना से आगे बंजारी मैया, पौड़ी बंजारी। बड़ी सुंदर ही कुटिया है ये। और ये मैया हैं इनकी नर्मदे हर। जिंडोरी 76, अमरकंटक 172। ये है शासकीय बालिका माध्यमिक शाला पौड़ी लिंगा। बकछेरा दोना से पौड़ी होते हुए अब आ गए लिंगा घाट। अब लिंगा घाट से आगे बिलगड़ा और डुबता संगम के लिए पूरा मैया के तट का ये रास्ता। मैया किनारे किनारे बड़े ऊंचे नीचे पत्थर, ये और वन देता पहाड़ों के ऊपर आच्छादित बहुत ही सुंदर रमणीय दृश्य यहाँ पर, रमणीय स्थान भी। थोड़ी तान करती हुई मैया की ये धाराएं। तो रड़ ये लिंगा घाट से आगे यहाँ मैया 2 धाराओं में बह रही है। बीच में टापू जैसा स्थान, और ये गई है मैया। तो
लगभग सैकड़ों की संख्या में है ये। गर्मी भी तेज़ है। अब ये मैया का जल और मैया की शीतलता जो है इनको यहाँ बैठा रखी है। और इतनी ही उस तट पे भी है, ये बीच में सामने। जैसे जैसे आगे अमरकंटक की ओर अब बढ़ रहे हैं, मैया की धारा जो है वो बिल्कुल छोटी होती जा रही है। बाल्य रूप मैया का इधर जो है दर्शन हो रहा है। और ये इनको भी ध्यान देना है क्योंकि ऊंचे नीचे पत्थर ही पत्थर हैं। और ये गैया मैया सैकड़ों की संख्या में शीतल छां के लिए यहाँ विश्राम कर रही है। पर अपना विश्राम तो अभी हो चुका है। स्नान भी हो गया लिंगा घाट पे। धीरे धीरे परिक्रमा का जो है जारी रखेंगे। ओ नर्मदे हर अर्जुन का ये विशाल काय वृक्ष। ओहो नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। और ये पगडंडी का रास्ता किनारे किनारे। हम देंगे तभी ठीक होगा। ओ मैया के किनारे किनारे ही चल रहे हैं। दोपहर का 1 घंटे के विश्राम पीछे जो भी कुटिया दिखी उसमें करने के बाद अभी आगे बेलगड़ा की ओर अमरकंटक की ओर आवाज देखते हैं मैया शाम के मुकाम में कहाँ पहुँचाती है। वन देवता। ये थोड़ा मैया का बिल्कुल किनारा है। नर्मदे हर नर्मदे हर। चढ़ाई आ गई। ये लग रहा है वीडियो को बंद करना पड़ेगा। हाँ बक्सेरा दोनों आश्रम से आगे पौड़ी से आगे लिंगा पौड़ी, फिर लिंगा घाट से स्नान करने के बाद पीछे कुटिया में 1 घंटे विश्राम करने के पश्चात ये अद्भुत मैया के टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे ये पगडंडी और रास्ते। धूप भी उतनी ही तेज और तोड़ कड़की हुई मैया ये अमरकंटक से आ रही हैं। हो तो रास्ता थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है कि नीचे पत्थर ही पत्थर। इन पगडंडियों में चलने से लग रहा है कि इधर पैदल परिक्रमा वासी बहुत कम ही आते हैं। बहुत से लोग तो ग्वारी घाट जबलपुर से ही बरेला रिछाई निवास का मार्ग चले जाते हैं। तो मैया का वो ये दुर्गम और अद्भुत तीर्थ छोड़ देते हैं या छूट जाता है उनसे।
सुंदर मैया झरने जैसा बह रही है। इसकी आवाज़ कानों तक आने लगी है। ये पत्थर रास्ते पे चलना थोड़ा कठिन है। फिर मैया की परिक्रमा कठिन से सरल मैया बना देती है उसको। अब ये झाड़ियों से मैया का बहाव छिप गया। बहुत ही सुंदर वन देवता का रूप है यहाँ पे। और कुछ ज़्यादा ही रास्ते पत्थर बड़े बड़े। अभी इसको बंद कर देते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर हर। बहुत ही सुंदर मैया का रूप। ये तुर्रड़ तुर्रड़ करती हुई मैया मंडला से आगे, दलछारा दोना गांव से आगे, लिंगा घाट लिंगा पौड़ी से आगे ये जंगल के बीचों बीच मैया, जिला मंडला। बहुत ही सौंदर्य रूप मैया का ये बाल रूप। और ये नीचे के रास्ते आए कुछ इसमें ज़्यादा ही कठिनाई है, चलना मुश्किल है। अभी इस मैया को बिल्कुल निर्मल जल को देख करके लगभग 3:15 बजे हैं। सूर्य नारायण भी अपने चरमोत्कर्ष पर हैं। प्यास भी अच्छी लगी है तो कुछ देर यहाँ मैया का निर्मल जल पान करेंगे और कुछ देर विश्राम होगा। ये तुरड़ कर लो मैया का बिल्कुल निर्मल ये मैया की धारा। कौआ डोंगरी से थोड़ा पीछे हैं अभी। मंडला से अमरकंटक का ये तट का मार्ग मैया का। इसके आगे फिर से इन्हीं पत्थरों पे चलना है। अभी थोड़ी देर यहाँ पे और विश्राम। मैया तपोभूमि संत कहते हैं मैया, संत महात्मा। गंगा मैया ज्ञान की गंगा, जमुना मैया भक्ति की जमुना, और मात श्री नर्मदा मैया तप की मैया। तपोभूमि नर्मदा भी मैया को इसीलिए कहते हैं शायद। नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया का है शीतल जलपान और सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के पश्चात, वाह बहुत ही अद्भुत निर्मल मैया का जल। और ये तुरड़ के कर लो। यहाँ मैया ने मोह लिया है। वन देवता भी उतने ही शांत, पवन देवता भी उतने ही शांत, कमंडल भी मैया के शीतल जल विग्रहण पा करके ये भी शांत। और ये भैरव स्नात मैया में स्नान पाए। और हमने तो पंच स्नानम कर लिया। बहुत ही शांत मैया। तोड़तान 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 तोड़ तोड़ तोड़।
प्रकृति भी, शिव भी मौन अदृश्य रूप में विराजमान। फिलहाल मैया की परिक्रमा में आगे तो चलना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इस समय चिड़ियों की चहचहाहट के अलावा और मैया के करलों के अलावा और कोई दिख नहीं रहा है। पीछे एक मछुआरे महाराज मछली पकड़ने की तलाश में बैठे थे, और इधर तो दूर दूर तक उस तट पर भी कोई नहीं दिख रहा है। आसपास कोई मंदिर या भी आश्रम भी नहीं दिख रहा है। थोड़ा लंबा दूरी है, शाम के अब 3:30 पौने 4। तो मैया की इस निर्मल बाल रूप के मोह को त्यागना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आप सभी भक्तों को हृदय से प्रणाम है, नमन वंदन। मैया के तीर्थ तट पर व्यवस्थित करोड़ों देवी देवताओं को नमन वंदन है, और आप सभी मैया के भक्तों के हृदय में विराजमान परम सत्ता को नमन वंदन। नर्मदे हर। हे माँ माते नर्मदे सुन ले तू अर्ज मेरी, सेवा करूँ मैं तेरी, पूजा करूँ मैं तेरी। श्री मात श्री नर्मदे हर। मैया के स्थान में ये इस बाल रूप ने मोह को पूरी तरह से अपने मुँह पास में बांध लिया है। अब ये मैया ने बड़े सुंदर कंकर भगवान भोलेनाथ को विराजमान कर दिया है। कहते हैं मैया नर्मदे के हर कंकर में शंकर। मैया तोड़ करती हुई नर्मदे हर।